कि जो ब्रह्म ज्ञान है संपदादि रूप नहीं है, उपासना परक नहीं है, अध्यास परक नहीं है, उपासना परक नहीं है, बल्कि वस्तु के अधीन है। ज्ञान कैसा है? वस्तु के अधीन है, पुरुष के व्यापार के अधीन नहीं होता। क्रिया पुरुष के व्यापार के अधीन होती है। यदि इच्छा चाहे पुरुष क्रिया करे, इच्छा ना हो तो पुरुष क्रिया नहीं करता है। लेकिन ज्ञान ऐसा नहीं है, वस्तु जैसी है तेज बोलूंगा तो जैसे क्रिया है, क्रिया कैसी होती है? पुरुष के व्यापार के अधीन होती है। यदि पुरुष चेष्टा करता है तो क्रिया होती है, यदि पुरुष चेष्टा नहीं करता है तो क्रिया भी नहीं होती। किंतु ज्ञान ऐसा नहीं है। ज्ञान तो हमेशा कैसा है? वस्तु के अधीन रहता है। यदि वस्तु गोरी है तो गोरा दिखेगी, यदि वस्तु काली है तो काली दिखेगी। और स्वतंत्र अरे वस्तु के अधीन रहता है, वस्तु नहीं है तो ज्ञान भी नहीं होगा। इसलिए इस प्रकार से वर्णन किया। अब पुनः और आगे कहते हैं, पुनः और आगे कहते हैं किस प्रकार से? किम तरही, इस प्रकार से ब्रह्म विद्या आत्मज्ञान वस्तु के अधीन है। किम तरही, तो कहते हैं इस प्रकार से, दृष्टांत के द्वारा समझाते हैं। तो प्रत्यक्षादि प्रमाण विषय वस्तु ज्ञानवद वस्तु तंत्र, जैसे घटपट आदि प्रत्यक्ष प्रमाण आदि, प्रत्यक्ष प्रमाण आदि विषय वस्तु के समान। जैसे घटपट आदि जो वस्तु होती है वो चक्षु इंद्रिय मन से युक्त होकर के, चक्षु इंद्रिय चिदाभास से युक्त होकर के वह जब वस्तु के साथ संबंध होता है तो वस्तु का ज्ञान हो जाता है। तो जैसे जो घटपट आदि वस्तु होती है वह प्रत्यक्ष आदि प्रमाण का विषय बनती है, और जैसी वस्तु होती है उसी प्रकार का उसे जीवात्मा को ज्ञान होता है। अब उसी प्रकार से आत्म वस्तु भी कैसी? जैसी वस्तु है उसी प्रकार वृत्ति के माध्यम से, उपनिषदों के माध्यम से कैसी होती है? ज्ञान हो जाता है। तो इसलिए जैसे इस समय प्रत्यक्ष आदि जो प्रमाण हैं, तो प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के विषय वस्तु ज्ञान के समान, वस्तु ज्ञान जैसे वस्तु जैसी वस्तु होती है उसी के अनुसार उसको ज्ञान होगा साधक को, उसी के अनुसार वस्तु के अधीन ही वो ज्ञान होता है जीवात्मा को। उसी प्रकार से ब्रह्म रूप जो वस्तु है उसी प्रकार का ज्ञान होगा उपनिषदों के माध्यम से। ब्रह्म विद्या से जन्य जो ज्ञान है, ब्रह्म विद्या रूप जो ज्ञान है वह भी वस्तु के अधीन ही होता है। जैसे घटपट आदि वस्तु के अधीन ही घटपट आदि का ज्ञान होता है चक्षु आदि के संयोग हो जाने से, उसी प्रकार से ब्रह्म रूप जो वस्तु है उस वस्तु का ज्ञान भी ब्रह्म विद्या के द्वारा होता है। जैसी ब्रह्म रूप वस्तु है उसी प्रकार का ज्ञान होगा। यदि ब्रह्म रूप वस्तु में कोई राग द्वेष से कर्म में किसी उपासना का अंग बनता तो उस प्रकार का ज्ञान होता, किंतु ब्रह्म कैसे किसी उपासना का अंग नहीं है, कर्म का अंग नहीं है, क्रिया का अंग नहीं है, स्वतंत्र है, निरवय है और असंग कूटस्थ है। तो असंग कूटस्थ इस प्रकार का होने से उसी प्रकार का जैसी वस्तु है उसी प्रकार को साधक को ज्ञान होगा, वस्तु के अधीन है। अब उसी को और आगे कहते हैं कि एवं भूतस्य ब्रह्मणस्य तज ज्ञानस्य च न कयाचिद युक्त्या शक्तिः कार्ये अनुप्रवेशः कल्पितुम। कहते एवं भूतस्य, ज्ञान हमेशा वस्तु के अधीन होने के कारण जैसी वस्तु है उसी प्रकार का ज्ञान साधक को होता है। इस प्रकार की प्राप्ति हो जाने पर ऐसी ब्रह्म रूप जो वस्तु है ब्रह्मभूतस्य एवं भूतस्य ब्रह्मणा, तो जैसी ब्रह्म है उसी प्रकार का ज्ञान का, ब्रह्म और ब्रह्म के ज्ञान का कयाचित किसी भी हेतु के माध्यम से, युक्ति के माध्यम से कार्य में अनुप्रवेश करने के लिए समर्थ नहीं है। अतः कार्य यानी क्रिया का अंग बन जाए ब्रह्म और ब्रह्म का ज्ञान, ऐसा प्रवेश करने के लिए समर्थ नहीं है। किसी भी युक्ति के द्वारा, किसी भी कार्य के द्वारा, किसी भी युक्ति के माध्यम से कार्य में यानी क्रिया में प्रवेश नहीं किया जा सकता। हाँ मैं जो कह रहा हूँ
तो ब्रह्म और ब्रह्म रूप ब्रह्मभूत जो वस्तु है उसका ज्ञान भी किसी व्यक्ति के माध्यम से क्रिया में कार्य में अनुप्रवेश करने के लिए शक्य नहीं है, यानी किसी का अंग नहीं बनाया जा सकता। ब्रह्म ज्ञान भी किसी उपासना का अंग नहीं है, संबंध को लेकर के अंग नहीं है, और ब्रह्म भी किसी का अंग नहीं है। इस प्रकार से वर्णन किया। अब उसी को और आगे वर्णन करते हैं। तो यहाँ पर यानी जो ज्ञान है प्रमा होने से कृति के द्वारा साध्य नहीं है। और जो ज्ञान कैसे नित्य किम तरी नित्य है। अच्छा, जो ज्ञान है क्या नित्य है क्या? तो कहते ना, प्रमाण के द्वारा साध्य है। प्रमाणों के द्वारा ज्ञान सिद्ध होता है। किसके द्वारा? यहाँ पर पूर्व पक्षी ने कहा कि जो ज्ञान है क्या नित्य है क्या? ना, प्रमाण के द्वारा सिद्ध होता है। जैसा इंद्रिय जन्य जो ज्ञान होता है, इंद्रियों के माध्यम से वस्तुकालीन ज्ञान होता है, तो प्रमाण इंद्रिय हो जाती है, उसके द्वारा ज्ञान उत्पत्ति होती है। उसी प्रकार से आत्म वस्तु जो ज्ञान आत्म वस्तु का ज्ञान है, वह ज्ञान है भी इंद्रियों के माध्यम वृत्ति के माध्यम से उपनिषदों के माध्यम से जाना जाता है। अब कहते हैं उक्त रीति से। अब पुनः आगे वर्णन करते हैं कि न चा, तो ये देखिए टीका में आया 178 नंबर पृष्ठ पे। उक्त रीति से सिद्ध ब्रह्म रूप मोक्ष का, यानी जो ब्रह्म कैसे सिद्ध है, ब्रह्म स्वरूप मोक्ष का कार्य साध्यत्म, कार्य के द्वारा साध्य उसका ज्ञान है। कार्य के द्वारा, जैसे कार्य के द्वारा क्रिया हो गई कार्य, उसके द्वारा जो उसका जो ज्ञान है, और नियोग के विषयत्व यानी विधि का विषयत्व, ऐसी कल्पना करने की शक्य नहीं है। क्योंकि जो कृति के द्वारा साध्य होगा, कृति के द्वारा यदि साध्य होगा तो विनाशभूत हो जाएगा। जो भी क्रिया के द्वारा वस्तु प्राप्त होती है वो विनाशी हो जाती है। इसलिए ब्रह्म कैसा है, क्रिया के द्वारा सिद्ध नहीं होता बल्कि लक्षित होता है। तो वृत्ति के द्वारा आत्मज्ञान के द्वारा उस वस्तु का आत्मज्ञान के द्वारा विद्या की निवृत्ति हो जाती है। अब वह किसी का अंग नहीं बनता। अब और आगे कहते हैं कि न चा विधि क्रिया कर्मत्वेन कार्य अनुप्रवेशो ब्रह्मणा। ऐसे विधि क्रिया का कर्म है। विधि क्रिया विद धातु है, विद धातु जानने अर्थ में होती है। ब्रह्म यहाँ पर वर्णन करते हैं। ये आया है, प्रश्न आया है 178 नंबर पृष्ठ की तीसरी पंक्ति कि ननु ब्रह्म कार्य के अंग है। ब्रह्म कार्य के अंग है कारक होने से। जैसे पत्नी दृष्टांत दिया जाता है, पत्नी अवेक्षण कर्म कारक आज्यवत इति चेत, ऐसा मान लिया जाए। ब्रह्म किसी न किसी कार्य का अंग है, क्योंकि कारक होने से। अब ये कारक कर्म बनेगा, कार्य होगा तो किसी न किसी कारक से उत्पन्न होगा। तो इसी जानने के लिए साधन होते हैं। तो कारक क्रिया कारक करता है, जो 6 कारक होते हैं, 7 कारक होते हैं, उनमें से इस प्रकार से तो कर्म किसी न किसी का अंग बन रहा है, तो कारक होने से कर्म बन जाएगा, किसी न किसी का अंग बन जाएगा। तो ब्रह्म कार्य का अंग है कारक होने से। उसी को कहते हैं, जैसे दृष्टांत द्वारा समझाया जाता है। जैसे पत्नी के द्वारा अवेक्षण कर्म कारक है आज्यवत। जैसे पत्नी यजमान की पत्नी यज्ञ कुंड में यज्ञ क्षेत्र यज्ञ मंडप पर जाती है, तो वहां पर जो घृत का अवलोकन करती है, तो घी का अवलोकन करने से वह उसकी क्रिया का अंग बन गई और वो उसका कर्ता बन गई देखने मात्र से। तो आज इन घृत संस्कृत हो जाते पत्नी के देखने मात्र से। उसी प्रकार से है ये ब्रह्म भी किसी न किसी कार्य का, उपासना का अथवा कर्म का अंग बन जाए। तो उसी प्रकार ऐसी प्राप्ति हो जाने पर इति चेत ऐसे कहो तो पूर्व पक्षी से सिद्धांति विकल्प करता है। क्या ज्ञान में क्या ज्ञान में ब्रह्म का कर्म कारकत्व स्वीकार करते हैं? ज्ञान में
ब्रह्म को कर्म का कारक स्वीकार करते हैं अथवा उपासना में ब्रह्म को कारक मानते हैं। ज्ञान में ब्रह्म का कर्म कारक है, कर्म बनता है ब्रह्म, ज्ञान में ब्रह्म का कर्म कारक है अथवा उपासना में ब्रह्म का कर्म कारक है। तो ऐसी प्राप्ति हो जाने, विकल्प प्राप्त हो जाने पर, जैसे ब्रह्म किसी न किसी कार्य का अंग है कारक होने से, जैसे पत्नी के द्वारा देखे गए कर्म कारक है, कर्म कारक है, यानी आदि के समान। जैसे वो पत्नी जैसे घृत का अवलोकन करने से संस्कार हो जाता है उसका, उसी प्रकार से ज्ञान में भी ब्रह्म का कर्म का कारक स्वीकार कर ली जाए, कर्म स्वीकार कर ली जाए किसी न किसी ज्ञान में अतः उपासना में। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर, ऐसी विकल्प किए जाने पर, सिद्धांति के द्वारा पूर्व पक्षी से पूछे जाने पर, क्या ब्रह्म जो कर्म का कारक है, कर्म रूप कारक है, अतो उपासना में, ज्ञान में कर्म कारक है अतो उपासना में। तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर दो विकल्प हैं, ज्ञान ब्रह्म को कर्म का कारक मानते हैं तो ज्ञान में स्वीकार करते हैं अतो उपासना में। तो ज्ञान में ब्रह्म को कर्म का कारक मानेंगे तो उत्पत्ति विनाश वाला हो जाएगा, उपासना मानेंगे वो भी परिच्छन्न की प्राप्ति हो जाएगी, उसको कहते हैं नाचा ना अद्या। तो ना अद्या के द्वारा खंडन करते हैं। तो यहाँ पर कर्म उपासना तो काट दी तुम है? ये थोड़ा बोल ना, कर्म उपासना तो काटे भाई जा। मैं पढ़ा रहा हूँ थोड़ा। अच्छा ठीक है बोलो। ना चा, तो भाष्य की पंक्ति है कि ना चा विधि क्रिया कर्मत्वेन कार्य अनुप्रवेशो ब्रह्मणा। कहते हैं विधि क्रिया का कर्म रूप से ब्रह्म में कार्य के अनुप्रवेश नहीं किया जा सकता। विधि यानी जानना, तो क्रिया के कर्म रूप से कार्य के साथ ब्रह्म का संबंध नहीं है। विधि क्रिया यानी जानना होता है। तो इस प्रकार से तो विधि क्रिया के कर्म रूप से ब्रह्म का कार्य में प्रवेश से संबंध नहीं है। कार्य में, कार्य यानी कोई ना कोई जो हम कर्म करते हैं वो कार्य कहलाता है, उसके साथ संबंध ब्रह्म में नहीं है। ब्रह्म के साथ, ब्रह्म का उस कर्म के साथ है, कार्य के साथ संबंध नहीं है। उसी को श्रुति कह देती है कि अन्यद एव तद विदितात्, अन्यत ए तद विदिताद अतो अविदिताद अधि इति। तो विधि क्रिया कर्मत्व प्रतिषेधात, तो वह विदित से भी भिन्न है परमात्मा और अविदित से भी ऊपर है। विदित से यानी शब्द ज्ञान, यानी शब्द ज्ञान जो विधि क्रिया का शब्दार्थ है, विधि क्रिया का शब्दार्थ कौन है? तो शब्द ज्ञान। ऐसे शब्द ज्ञान से भी है भिन्न है और अविदित जो जाना नहीं गया उससे भी ऊपर है। तो विधि क्रिया का कर्म जो ज्ञान है उसका निषेध कर दिया गया। विधि क्रिया का जो कर्म है, विधि अनजाना, विद ज्ञान धातु है जानने अर्थ में, उसके कर्मत्व का प्रतिषेध किया गया आत्मा में, ब्रह्म में। तो वो ज्ञान से भी वे भिन्न है। यानी कर्म बनेगा तो उत्पत्ति विनाश बना वाला हो जाएगा। ब्रह्म यदि विधि क्रिया का कर्म बनेगा, कर्म के साथ संबंध होगा तो ब्रह्म उत्पत्ति और विनाश वाला हो जाएगा। बल्कि इसलिए विदित से भी वे भिन्न है और अविदित से भी आगे है। उसी को उरा कहते हैं कि येन इदम सर्वम विजानाति तम कैन विजानियात इति च। जिस आत्मा के द्वारा, आत्मा की सत्ता के द्वारा इदम सर्वम विजानाति है, संपूर्ण जगत आत्मा के द्वारा ही जाना जाता है, ऐसी आत्मा को किस एक साधन के द्वारा जाने? आत्मा को, आत्मा के द्वारा ही संपूर्ण जगत जाना जाता है, उस आत्मा को किस साधन के द्वारा जानना चाहिए? इस प्रकार से तो यहाँ पर जो शाब्द ज्ञान होता है वे विधि क्रिया का शब्दार्थ कहलाता है। और विदित यानी कार्य और अविदित यानी कारण। विदित यानी कार्य हो गया और अविदित यानी कारण हो गया। यानी विदित जो जाना गया जाता है वो कार्य कहलाता है, जो नहीं जाना गया वो अकार्य कहलाता है, यानी कारण कहलाता है। इससे भी वह परमात्मा भिन्न ही है। और जिस परमात्मा के द्वारा, जिस आत्मा के द्वारा संपूर्ण दृश्य लोक जानता है, जिस परमात्मा के द्वारा, आत्मा के द्वारा संपूर्ण दृश्य जाना जाता है, लोक जाना जाता है, उस आत्मा को किस करण के द्वारा जानना चाहिए? इसलिए आत्मा किसी भी करण का विषय नहीं बनता। यानी जो विधि क्रिया होगी
वो विधि क्रिया किसी न किसी कारण के द्वारा जानी जाएगी, मन के द्वारा, इंद्रिय के द्वारा, चक्षु के द्वारा, है ना, बुद्धि के द्वारा जानी जाएगी। अब वो उसका विषय बनाएंगे, विधि क्रिया का परमात्मा को कर्म बनाएंगे। तो परमात्मा को जब कर्म बना लिया तो कर्म तो उत्पत्ति विनाश वाला होता है, तो ब्रह्म भी उत्पत्ति विनाश वाला हो जाएगा। इसलिए परमात्मा विधि क्रिया का कर्म भी नहीं बनता, बल्कि विधि क्रिया के माध्यम से अविद्या की निवृत्ति हो जाती है। जो अभी नहीं जाना गया था अज्ञान, उस अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है। लेकिन परमात्मा विधि क्रिया से भी भिन्न है, यानी अविषय है। कैसे परमात्मा आत्मा उसे कर्म यानी किसी भी इंद्रिय का विषय नहीं बनता। इसलिए अब उसी को और आगे वर्णन करते हैं। ततः दूसरा वर्णन किया था। एक वर्णन कर दिया कि विधि ज्ञान में ब्रह्म का कर्म कारक है, अतः उपासना में ब्रह्म कर्म कारक बनेगा। उपासना के साथ ब्रह्म का संबंध है, अथवा कर्म के साथ ब्रह्म का संबंध है। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर ज्ञान में ब्रह्म के साथ ज्ञान में ब्रह्म का कर्म कारक मानते हैं, अतः उपासना में ब्रह्म को कर्म कारक मानते हैं। ऐसे जो विकल्प किया था तो एक का खंडन कर दिया। तो ज्ञान में ब्रह्म को कर्म का कारक स्वीकार नहीं करते, कर्म स्वीकार नहीं करते, क्योंकि कर्म यहाँ पर श्रुति निषेध कर दिया कि ना तो वह विदित से भिन्न है और अविदित कारण से भी भिन्न है। विधि क्रिया का कर्मत्व तो वहां पर इस श्रुति के द्वारा निषेध कर दिया, क्योंकि जिस आत्मा के द्वारा जानता है साधक, जिस आत्मा के द्वारा संपूर्ण दृष्टि जाना जाता है, उस आत्मा को किस प्रकार से जाने, किस कारण के द्वारा जाने, तो इंद्रियों का निषेध कर दिया। क्योंकि ज्ञान जो भी होगा किसी न किसी इंद्रिय के द्वारा होगा, तो आत्मा इंद्रिय का विषय नहीं बनता, तो फिर आत्मा को किस प्रकार से जाने। अब उपासना के माध्यम से, जैसे उपासना हम करते हैं, तो उपासना के माध्यम से हम लोकांतर फल की प्राप्ति हो जाती है। तो उपासना के साथ वो जैसे ब्रह्म की उपासना करी, आदित्य की उपासना करी, तो आदित्य की उपासना करने से आदित्य लोक के साथ संबंध हो जाता है और फल प्राप्त हो जाता है हमको वहां पर आदित्य लोक फल की। उसी प्रकार से ब्रह्मलोक की उपासना करेंगे तो हमको मरने के पश्चात ब्रह्मलोक फल की प्राप्ति हो जाएगी, संबंध हो जाएगा। उपासना के माध्यम से ब्रह्मलोक आदि फल की प्राप्ति हो जाएगी। उसी प्रकार से ब्रह्म की उपासना करने पर ब्रह्म रूप फल की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा मानते हैं, तो उसका खंडन करते हैं। तथा उपास्ति क्रिया कर्म प्रतिषेधोपि भवति, कहते उसी प्रकार से उपास्ति क्रिया रूप कर्मत्व का भी निषेध है ब्रह्म में। क्योंकि उपासना के द्वारा जो वस्तु प्राप्त की जाती है, उपासना के द्वारा जो भी वस्तु की प्राप्त की जाएगी वह वस्तु परिच्छिन्न ही होगी, क्योंकि व्यक्ति एक देश से दूसरे देश को जाता है। उपासना वाला व्यक्ति एक देश से दूसरे देश को जाता है, इसलिए उपासना के द्वारा परिच्छिन्न फल की प्राप्ति होती है। इसलिए ब्रह्म उपासना में उपासना में क्रिया रूप कर्मत्व का उसमें निषेध कर दिया। ब्रह्म के साथ उपासना में क्रिया रूप कर्मत्व का साथ, यानी उपासना के साथ संबंध नहीं होता ब्रह्म का भी उपासना क्रिया के जो कर्म रूप है, उपासना क्रिया से जो कोई ना कोई कर्म बनेगा। उपासना एक क्रिया विशेष हो गई, तो उपासना क्रिया विशेष हो गई, उसका कोई ना कोई कर्म होगा, उस कर्म के साथ ब्रह्म का संबंध नहीं है। उसको निषेध यहाँ पर श्रुति के माध्यम से करते हैं। यद वाचा अनभ्युदितम येन वाग अभ्युद्यते इति अविष्यत्वं ब्रह्मण उपन्यस्य तदे ब्रह्म तुम विद्धि येन न इदम यद इदम उपासते इति। तो कहते जो वाणी के द्वारा कथन नहीं किया जा सकता, यद वाचा अनभ्युदितम, जो वाणी के द्वारा जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, और येन जिससे आत्मा की सत्ता से, ब्रह्म की सत्ता से, परमात्मा की सत्ता से बाघ अभ्युदते, बाघ इतर विषयों को विषय करती है। जो परमात्मा वाणी के द्वारा विषय नहीं बनाया जाता, उस परमात्मा के द्वारा आत्मा की सत्ता से बाक इंद्रिय अन्य विषय को ग्रहण करती है, इसलिए बाक इंद्रिय का वह विषय नहीं है। इति अविष्यत्वं ब्रह्मण उपन्यस्य, ब्रह्म किसी भी बाक आदि इंद्रिय का विषय नहीं बनता, उपासना आदि क्रिया का विषय नहीं बनता।
अब पुनः और श्रुति कहती है तदेव ब्रह्म तुम विद्धि, उसी को तुम ब्रह्म जानो जो उपाधि से रहित है, जो मन वाणी का विषय नहीं है, मन का विषय नहीं है, वाणी का विषय नहीं है, जो मनसा न मनुते। दूसरी श्रुति है मन के द्वारा जो मनन नहीं किया जा सकता, यन मनसा न मनुते, ये श्रुति है ना। तो श्रुति के द्वारा लोक है, मन के द्वारा जो जानता है, तो यदि जो ब्रह्म न जानाती, मन के द्वारा ब्रह्म नहीं जानता। इति अविसत्य मुक्ता, ये ब्रह्म को कैसे कह दिया, ब्रह्म को अविसत रूप से वर्णन कर दिया। तो तदेव ब्रह्म तुम विद्धि, तो तदेव ब्रह्म, उसी को तुम जानो। इसको ब्रह्म जानो जो इंद्रिय मन वाणी का विषय नहीं है, उसी को तुम ब्रह्म जानो। न इदम इदम न इदम यद इदम उपासते, जिसकी तुम उपासना करते हो, उपाधि वाले ब्रह्म की तुम उपासना करते हो, वह ब्रह्म नहीं है, वो तो सोपाधिक ब्रह्म है। उपाधि से युक्त जिस ब्रह्म की उपासना करते हैं वो सोपाधिक ब्रह्म में देवता विशेष है, लेकिन कार्य विशेष है, उपाधि वाला है, वो निर्गुण निराकार परमात्मा नहीं है। जिस निर्गुण निराकार परमात्मा की सत्ता से सारे सत्तावान होते हैं, उसी को तुम ब्रह्म जानो जो उपाधि से रहते हैं। तो यहाँ पर टीका माया चौथी पंक्ति, तदेव, उसी को ही जो अवेद्य ब्रह्म है, उसको तुम विद्धि जैन जानो, जो वेद्य नहीं है, इंद्रिय के द्वारा विषय नहीं बनता, ऐसे उस परमात्मा को ब्रह्म तुम जानो। यत्तु उपाधि विशिष्ट देवतादिकम उपासते, जो उपाधि से विशिष्ट देवता आदि की उपासना करते थे जना, तो न इदम ब्रह्म इत्यर्था, वह ब्रह्म नहीं है। उपाधि से विशिष्ट वाला ब्रह्म नहीं, उपाधि तो सोपाधिक ब्रह्म कहलाएगा, देवता विशेष कहलाएगा। तो देवता विशेष कहलाने से देवता विशेष रूप फल को प्राप्त करेगा, ब्रह्म रूप फल को प्राप्त नहीं करेगा, बल्कि उपाधि से रहित अवेद्य, उपाधि से रहित जो परमात्मा है वही है ब्रह्म है, उसी को तुम ब्रह्म जानो। जो उपाधि से विशिष्ट है वो तो देवता विशेष है, वो निर्गुण निराकार परमात्मा नहीं है। उसी को और आगे वर्णन करते हैं। यदि अब यहाँ पूर्व पक्षी प्रश्न करता है कि ब्रह्म को शब्द बोध, शब्द के द्वारा बोध, शब्द के द्वारा ज्ञान उसका नहीं मानेंगे, ब्रह्म शब्द बोध, शब्द के द्वारा ज्ञान वस्तु का ज्ञान होता है, तो ब्रह्म शब्द बोध के द्वारा विषय न मानने पर प्रतिज्ञा हानि, क्योंकि महावाक्यों शब्द के द्वारा ही वस्तु का, चक्षु आदि प्रमाणों के द्वारा शब्द के माध्यम से वस्तु का ज्ञान होता है। यदि उपनिषद जन्य जो शब्द ज्ञान है उसके द्वारा वस्तु का ज्ञान हो जाता है, तो यदि ब्रह्म को शब्द बोध का विषय नहीं मानेंगे तो प्रतिज्ञा हानि, क्योंकि जानने का साधन कौन है, इंद्रिय है, मन है। अब उसका मन और इंद्रियों का विषय नहीं होगा परमात्मा, पर परमात्मा को किस प्रकार से जाने, है ना, परमात्मा को फिर किस प्रकार से जाने, उसी को लेकर कहते हैं। और बोध कराने के लिए वेद ही प्रमाण है, परमात्मा के स्वरूप का बोध कराने के लिए कौन प्रमाण है, वेद प्रमाण है। यदि वेद प्रमाण के द्वारा ही परमात्मा नहीं जाना जा रहा है, शब्द के द्वारा नहीं जाना जा रहा, वेद भी तो शब्द ही है, उसके द्वारा यदि परमात्मा नहीं जाना जा रहा, तो फिर वेद के द्वारा वेद प्रमाण है ऐसा पीछे वर्णन कर दिया था शास्त्र योनित्वात् सूत्र के माध्यम से। ब्रह्म शास्त्र के द्वारा ही ब्रह्म है, वेद के द्वारा ही जाना जाता है। अब उसको शब्द के द्वारा विषय नहीं मानेंगे तो फिर ये प्रतिज्ञा की हानि हो जाएगी। उसी को लेकर यहाँ पर वर्णन करते हैं कि अविषयत्वे ब्रह्मणः शास्त्रे औनित्व अनुपत्ति चेत, अविषयत्वे ब्रह्मणः शास्त्र औनित्व अनुपपत्तिर इति चेत, कहते हैं ब्रह्म यदि किसी भी इंद्रिय का विषय नहीं है, शब्द का विषय नहीं मानेंगे, तो शास्त्र योनित्व, ब्रह्म शास्त्र प्रमाणक है, इसकी उत्पत्ति नहीं होगी। ब्रह्म शास्त्र प्रमाणक है, यानी ब्रह्म की ज्ञान किसके द्वारा होता है, शास्त्र के द्वारा ही होता है। शास्त्र एक गम्य प्रत्यक्ष आदि प्रमाण के द्वारा नहीं विषय बनाया जाता ब्रह्म को, बल्कि उपनिषदों के द्वारा ही ब्रह्म का ज्ञान होता है। ऐसा वर्णन किया था शास्त्र योनित्व सूत्र के माध्यम से। तो यदि आप ब्रह्म को अविषय मानेंगे, किसी भी इंद्रिय का विषय नहीं मानेंगे, शब्द का विषय नहीं मानेंगे, तो शास्त्र योनित्व की भी प्राप्ति नहीं होगी, सूत्र निरर्थक हो जाएगा। शास्त्र योनित्व सूत्र में अर्थ किया था कि शास्त्र के द्वारा ही परमात्मा जाना जाता है। इति चेत, ऐसा कहो, अनुपत्ति हो जाएगी। इति चेत, ऐसा कहो, तो सिद्धांति कहता ना, ऐसी बात नहीं है।
तो यहाँ पर उसी को टीका हम कहते हैं। तीसरी पंक्ति नीचे की 179 नंबर पृष्ठ की तीसरी पंक्ति है कि वेदांत जन्य, वेदांत यानी उपनिषदों से जन्य वृत्तिकृत, वेदांत यानी उपनिषद, उपनिषदों से जन्य जो वृत्ति है, तो वृत्ति के द्वारा बनाई गई वृत्तिकृत जो अविद्या निवृत्ति, वृत्ति के माध्यम से अविद्या की निवृत्ति फलशाली रूप से, तो अविद्या की निवृत्ति हो जाने से शास्त्र प्रमाणकत्वम, ये शास्त्र प्रमाण हो जाता है। यानी जो वेद उपनिषद है, उपनिषदों के माध्यम से साधक की अविद्या निवृत्ति फल वाला हो जाने से शास्त्र प्रमाणकत्वम आता। वेदांत यहाँ पर पीछे वर्णन किया था कि शास्त्र के द्वारा ही परमात्मा जाना जाता है इन उपनिषदों के माध्यम से, वेद के माध्यम से। यहाँ पर कहते हैं वेदांत इन उपनिषदों के माध्यम से, और उपनिषदों के माध्यम से उत्पन्न होने वाली जो वृत्ति है, उस वृत्ति जो बन गई, उस वृत्ति के माध्यम से अविद्या की निवृत्ति हो जाती है। अविद्या की निवृत्ति करने मात्र से ही शास्त्र प्रमाणकत्वम, उस शास्त्र प्रमाणक हो जाएगा। अविद्या की निवृत्ति कर दी तो परमात्मा अपने आप ही अभिव्यक्त हो जाएगा। परमात्मा अविद्या की निवृत्ति करते ही अपने आप में अभिव्यक्त हो जाता है। तो वृत्ति के विषयत्व होने पर भी, वृत्ति का विषय मान लेने पर, अविद्या की निवृत्ति करना ही वृत्ति का विषय मान लिया, फल व्याप्ति का निषेध कर दिया, वृत्ति व्याप्ति स्वीकार कर लिया, ब्रह्म है। वो ब्रह्म कैसे? असंग कूटस्थ परमात्मा है। इस प्रकार से वृत्ति की व्याप्ति स्वीकार कर लेते हैं। वृत्ति व्याप्ति यानी अज्ञान की निवृत्ति करने के लिए वृत्ति व्याप्ति स्वीकार कर लेते हैं, फल व्याप्ति को स्वीकार नहीं करते। जो चिदाभास के द्वारा प्रकाशन होता है, स्फुरण होता है, घटम हम जाना भी, है ना, जो घट में जानता हूँ, ये फल व्याप्ति हो जाती है। घट है, ये वृत्ति व्याप्ति हो गई। घट है, अविद्या की निवृत्ति कर दी, अज्ञान निवृत्ति कर दी। किसी कहते घट, कमरे में घट रखा हुआ है, तो कमरे में घट रखा हुआ है, पहले नहीं ज्ञान था, कमरे में घट रखा हुआ है, इतना कह देने मात्र से वृत्ति व्याप्ति हो गई। अब घट को मैं कमरे में जाकर देख रहा हूँ कैसा घट है, कहाँ रखा है, तो वो फल व्याप्ति कहलाएगी। तो फल व्याप्ति का निषेध कर दिया। तो उसी को यहाँ पर कहते हैं वृत्ति का विषय स्वीकार कर लेने पर भी आत्मा को स्वप्रकाश ब्रह्म, कैसे स्वप्रकाश ब्रह्म का वृत्ति में अव्यक्त, वृत्ति में अव्यक्त जो स्फुरण चिदाभास है, उस चिदाभास का भी विषय नहीं बनता। जैसे जुगनी के द्वारा सूर्य को जुगनू का जो प्रकाश है, सूर्य को प्रकाशित नहीं कर सकता। जुगनू का प्रकाश सूर्य को प्रकाशित नहीं कर सकता, बल्कि जुगनू में जो प्रकाश है वो किसका प्रकाश है? सूर्य का ही प्रकाश है। जुगनू में आया गया प्रकाश भी सूर्य का प्रकाश है, अथवा चंद्रमा का जो प्रकाश है सूर्य का प्रकाश को प्रकाशित नहीं कर सकता। चंद्रमा अपने प्रकाश से सूर्य को प्रकाशित नहीं कर सकता, बल्कि सूर्य का प्रकाश ही चंद्रमा में गया हुआ है। इसलिए तो जो स्फुरण स्वरूप है, यानी वृत्ति जो चिदाभास रूप जो स्फुरण कहलाता है, वह उसका विषय परमात्मा नहीं बनता। इसलिए तो वृत्ति में अभिव्यक्त जो स्फुरण रूप है, चिदाभास है, उस चिदाभास का विषय नहीं बनता। इसलिए अप्रमेयत्व है। परमात्मा कैसा? प्रमा का विषय नहीं है, प्रमेय नहीं है, इंद्रियों का विषय नहीं बनता। उसको लेकर यहाँ पर खंडन करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि शास्त्र नित्य की उत्पत्ति नहीं होती, ऐसी बात नहीं है, बल्कि शास्त्र क्या करता है? अविद्या की निवृत्ति कर देता है और परमात्मा अभिव्यक्त हो जाता है। इसलिए शास्त्र प्रमाण है, शास्त्र के द्वारा ही परमात्मा जाना जाता है। तो कहते हैं, उसी कहते हैं ना, अनुपत्ति नहीं होगी, आत्मा उत्पत्ति हो जाएगी, शास्त्र प्रमाणकत्व की उत्पत्ति हो जाएगी। उसी को यहाँ पर वर्णन करते हैं। अविद्या भाष्य में, अविद्या कल्पित भेद निवृत्ति प्रत्वात् शास्त्रस्य अविद्या के द्वारा उत्पन्न जो भेद की निवृत्ति फल वाला शास्त्र होता है। शास्त्र कैसा है? अविद्या कल्पित, अविद्या के द्वारा कल्पित जो भेद है, उस भेद की निवृत्ति परक फल वाला शास्त्र होता है। इसी शास्त्र प्रमाण है ना। अविद्या कल्पित भेद उत्पन्न हो गए, अविद्या के माध्यम से भेद की उत्पत्ति हो गई थी, तो शास्त्र क्या कर देता? अविद्या का नाश कर देता। अविद्या का नाश कर देने से शास्त्र के माध्यम से, वेदांत जन्य ज्ञान के माध्यम से जो अविद्या के द्वारा कल्पित भेद था, वो भेद की समाप्ति हो जाती है। अविद्या की निवृत्ति हो जाने पर तो अविद्या के द्वारा उत्पन्न जो भेद है, उस भेद की निवृत्ति हो जाती है।
तो अविद्या निवृत्ति परत्वात्, परत्वात् शब्द का अर्थ होते हैं फल। तो शास्त्र क्या करते हैं, अविद्या के द्वारा कल्पित भेद की निवृत्ति फर्क वाला होता है, निवृत्ति फल वाला होता है, इसलिए शास्त्र प्रमाणक है। यानी शास्त्र के द्वारा ही परमात्मा जाना जाता है। इस रूप से अविद्या की निवृत्ति परक, अविद्या की निवृत्ति, अविद्या कल्पित भेद की निवृत्ति हटाता हुआ ही शास्त्र के माध्यम से ब्रह्म जाना जाता है। इदंता रूप से परमात्मा नहीं जाना जाता। उसी को यहाँ पर वर्णन करते हैं। फलत्वात् शब्द का अर्थ है फलत्वात्, निवृत्ति रूप ब्रह्म तात्पर्य रूप से, अथवा दूसरा विकल्प करते हैं निवृत्ति रूप है, निवृत्ति रूप ब्रह्म के तात्पर्य रूप से ब्रह्म जाना जाता है कि सारे वेदों का तात्पर्य ब्रह्म में ही है। सारे वेद क्या करते हैं, तात्पर्य रूप से परमात्मा के बोध कराते हैं, अविद्या की निवृत्ति करते हैं और परमात्मा के स्वरूप का बोध कराते हैं, परमात्मा ऐसा है। इस प्रकार से शास्त्र प्रमाणक है। अब उसी को शास्त्र, शास्त्र के द्वारा परमात्मा ऐसा है, घटपट के जैसा है, इसका निषेध करते हैं। शास्त्र यदि ऐसा कहता है कि परमात्मा ऐसा है, घटपट के जैसा विषय है, तो इसका निषेध करते हैं। नहीं शास्त्रम इदंतया विषयभूतम ब्रह्म प्रतिपिपादि सति, यानी क्योंकि शास्त्र ब्रह्म जो विषयभूत ब्रह्म है, विषयभूत ब्रह्म को शास्त्र इदंत रूप से प्रतिपिपादि सति, प्रतिपादन करने की इच्छा नहीं करता, नहीं कर अर्थात ब्रह्म में जो विषयभूत ब्रह्म है, विषयभूत जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म को शास्त्र इदंत रूप से है वस्तु, जैसे घट इदम है कहलाता है, जानने वाला अलग है और जाना जा रहा है वो अलग है। तो जानने वाला व्यक्ति घटपट वस्तु को इदम रूप से ही देखता है। ऐसा विषयभूत ब्रह्म को विषयभूत, तो शांत रहो, शांत रहो है। तो विषयभूत ब्रह्म को प्रतिपादन करने की इच्छा नहीं करता शास्त्र। तो इस प्रकार से वर्णन किया, यानी घटपट के जैसा शास्त्र विषय नहीं बनाता, बल्कि शास्त्र ऐसा करता है, अविद्या की निवृत्ति करता है, अविद्या की निवृत्ति करता है, अविद्या की निवृत्ति करते ही शास्त्र परमात्मा को वो करा देता है। अब आगे वर्णन करते हैं किम तरी। अब किम किस प्रकार से परमात्मा ब्रह्मभूत से विषयभूत, जो विषयभूत ब्रह्म है उसको किस प्रकार से प्रतिपादन करता है, किस प्रकार से। तो यहाँ पर कहते हैं कि प्रत्यग, थोड़ा शांत रुक जाए, थोड़ा शांत हो। प्रत्यग आत्मत्वेन अविषयतयः प्रतिपाद यद अविद्या कल्पित वेदनादि भेदम अपनयति। कहते यहाँ पर जो प्रत्येक आत्म रूप से आत्मा कैसे, प्रत्येक आत्म रूप वाला होने से और अविषय होने से, इस प्रकार से शास्त्र परमात्मा को बोध कराता हुआ है। शास्त्र प्रत्येक रूप से और अविषय रूप से बोध कराता हुआ अविद्या कल्पित, अविद्या के द्वारा कल्पित जो वेद है, जानने योग्य है, वेदृति जानने वाला है, और वेदन ज्ञान, इस प्रकार के भेद को शास्त्र क्या करता है, नष्ट कर देता है, हटा देता है, अपनयति। इस रूप से 8 बजे तक चलेगा, 8 बजे तक। तो यहाँ पर कहते हैं कि ये शास्त्र क्या करता है, ब्रह्म को प्रत्येक रूप से और अविषय रूप से बोध कराता हुआ ये शास्त्र इस प्रकार से प्रतिपादन करता हुआ अविद्या कल्पित है, अविद्या के द्वारा कल्पित वेद्य जानने योग्य जो घटपट वस्तु होती है, वेदृता, वेदृति यानी जानने वाला, और वेदन यानी ज्ञान, इन तीनों त्रिपुटी कहलाती है। त्रिपुटी वाला जो वेद है, उस वेद को वेद शास्त्र क्या करता है, अपनयति हटा देता है। तथा च शास्त्र, उसी प्रकार से शास्त्र कहता है, क्या करता है, तो कहते हैं यस्य, तथा च शास्त्र उसी प्रकार से यस्य मतम तस्य मतम मतम यस्य न वेदसा अभिज्ञातम विजानतम विज्ञातम अभिजानतम इति। तो यहाँ पर कहते हैं जिसका, जिस साधक का
है शांत हो जाए। ये मुझे पहले तू समझ जा इतना इसको माई उधर ले जाओ। ये पागल लोग ये किसी के घर में रुकने से ऐसे ही होता है, घर में से है क्या। नहीं नहीं पहले और में तो सब नौकरी वाले हैं ना। तो देखिए अब आगे कहते हैं कि यस्या मतम, जिस साधक का ब्रह्म विद्या विद्वान का अमतम है, यानी मैं इस ब्रह्म को इस प्रकार से नहीं जानता, तस्य मतम, उसने ब्रह्म को जान लिया। यानी जिस साधक ने अरे उपाधि से रहित, मैंने उपाधि से रहित ब्रह्म को जाना है। अमत मतलब उपाधि से रहित है, अमत है यानी विषय रूप से नहीं जाना, इदम रूप से नहीं जाना। जिस साधक का, जिस विद्वान का, जिस शिष्य का ऐसा मत है कि मैंने ब्रह्म अमत है, चेतन रूप जो परमात्मा है अमत, यानी चेतन किसी इंद्रिय का विषय नहीं बनता, इस रूप से जिसने जाना है, तस्य उस शिष्य ने अथवा साधक ने अथवा उपासक ने मतम अर्थात ब्रह्म को जान लिया। और कहते हैं यस्य, जिसका मत है कि मैंने ब्रह्म को जान लिया है, न वेद सा, उसने ब्रह्म को नहीं जाना, क्योंकि उसने उपाधि से विशिष्ट ही ब्रह्म को जाना था। अभिज्ञातम विजानतम, अब जिसने यहाँ पर कहते हैं यस्य अज्ञानी का, एक ज्ञानी का हो गया एक अज्ञानी का हो गया। तो जिस अज्ञानी ने ऐसा कहा है कि मैंने ब्रह्म को जान लिया है, उसने तो ब्रह्म को नहीं जाना, क्योंकि उसने उपाधि से विशिष्ट ही ब्रह्म को जाना है। अब उसी को दृढ़ करने के लिए कहते हैं तो अभिज्ञातम विजानतम, अभिज्ञातम अविषय रूप से, अभिज्ञातम शब्द का अविषय रूप से जिसने जाना उसने तो यह ब्रह्म को जाना, किंतु विज्ञातम अभिजानतम, जिस व्यक्ति ने कहा मैंने जान लिया तो उपाधि से विशिष्ट ही उसने जाना। जिसने अज्ञानी ने तो अभिज्ञातम विजानतम, इतनी पंक्ति ज्ञानी को विषय करने वाली है। आता ज्ञानी ने तो ब्रह्म को किस प्रकार से जाना, अभिज्ञात रूप से यानी अविषय रूप से। अविषय रूप से जिसने जाना है उसको ज्ञानी कहते हैं, उसने ब्रह्म को यथार्थ रूप से जाना। किंतु जिसने कहा अज्ञानी ने कि मैंने जान लिया, विज्ञातम अभिजानतम, तो जिसने ऐसा कहा अज्ञानी ने कि मैंने ब्रह्म को जान लिया, तो आचार्य कहता है उस शिष्य से अथवा अज्ञानी से तुमने ब्रह्म को नहीं जाना। जिस आचार्य के पास में दो शिष्य गए, आचार्य के पास में दो शिष्य गए, एक ने कह दिया मैंने ब्रह्म को नहीं जाना, यस्य अमतम तस्य मतम, अर्थात जिस शिष्य ने आचार्य से कहा कि मैंने ब्रह्म को नहीं जाना, अमत है मेरा ब्रह्म, तो आचार्य उसके ऊपर मुहर लगा दी, तुमने ब्रह्म को जान लिया। अब जिस शिष्य ने कहा कि मैंने ब्रह्म को जान लिया, तस्य यस्य मतम, जिसका मत है अर्थात ब्रह्म को जान लिया, तो आचार्य कहता है उसने तुमने ब्रह्म को नहीं जाना। अभिज्ञाता भी जानता हूँ, जो शिष्य कहता है मैंने ब्रह्म को नहीं जाना, अभिज्ञात ब्रह्म है, तो उससे आचार्य कह रहे तुमने ब्रह्म को जान लिया, तुमने अविषय रूप से ब्रह्म को जाना, उपाधि से रहित ब्रह्म को जाना। और जो शिष्य कहता है, अज्ञानी कहता है कि मैंने ब्रह्म को जान लिया, विज्ञातम अभिजानता हूँ, विज्ञातम ब्रह्म, तो आचार्य कहता है तुमने उपाधि से विशिष्ट ब्रह्म को जाना, तुम अज्ञानी हो, अभी तुम्हें विचार करने के लिए योग्य विचार करना चाहिए। अभी तुम्हारे लिए जानने के लिए तो ना पुनः एकांत में जाइए, एकांत में जाकर के पुनः विचार करो। यानी अभी तक तुमने जो ब्रह्म को जाना है वो उपाधि से विशिष्ट ही जाना है, इसलिए उपाधि से विशिष्ट जानने के कारण तुम अभी तक यथार्थ उस ब्रह्म को नहीं जान पाए। इस प्रकार से श्रुति कह देती है। तो विज्ञातम अभिजानताम शब्द से अज्ञानी आ जाएगा, अविज्ञातम विजानताम शब्द से ज्ञानी आ जाएगा। जिसने उपाधि से विशिष्ट ब्रह्म को जाना है तो उसने ब्रह्म को नहीं जाना, जिसने उपाधि से रहित ब्रह्म को जाना उसने ही ब्रह्म को जाना। तो इस प्रकार से दो पक्ष हो गए। इसलिए यहाँ पर परमात्मा कैसा है, अरे उपाधि से रहते परमात्मा, उपाधि से रहते परमात्मा अविषय रूप से है, और जो ज्ञान आदि है अविद्या की निवृत्ति करके परमात्मा को बोध करा देता है, अविद्या की निवृत्ति मात कर देता है, तो अविद्या की निवृत्ति होते ही परमात्मा अपने आप ही अभिव्यक्त होता है। इसलिए ज्ञान क्रिया का कर्म अथवा उपासना क्रिया का कर्म ब्रह्म नहीं बनता। उसी को और आगे कहते श्रुति न दृष्ट दृष्टारम पश्ये, दृष्टि का जो दृष्टा है, जिस दृष्टि से
जगत को देखा जाता है, उस दृष्टि को जो सत्ता प्रदान करता है, दृष्टि का जो दृष्टा है, इन दृष्टा के द्वारा ही दृष्टि अपने अपने विषय को ग्रहण करती है। उस दृष्टा को मत देखो। दृष्टि जिस दृष्टा से सामर्थ्य लेती है, उस दृष्टा को तुम उसी इंद्रिय का विषय मत बनाओ। न विज्ञातिर्विज्ञातरम विजानीयः। तो दूसरी इति च एवं आदि के विज्ञाता के विज्ञात्री के जो जानने के साधन है, उसकी शक्ति जिससे आती है, जानने की शक्ति जिससे आती है, ऐसी विज्ञातारम आत्मा, उस विज्ञाता को विज्ञाता की इंद्रिय का विषय मत बनाओ। विज्ञाता यहाँ पर कहते हैं दृष्टि। इस श्रुति में 181 नंबर पृष्ठ पर उसका व्याख्यान किया। दृष्टि का दृष्टांत चक्षुष मनोवृत्ति, जो चक्षुष और मन की वृत्ति का साक्षी है, उस साक्षी रूप परमात्मा को इस दृष्टि के द्वारा, दृश्य दृष्टि के द्वारा न पसे, ऐसे जिससे जगत आदि देखा जाता है, उस दृष्टि के द्वारा विषय मत बनाओ। विज्ञात बुद्धि की वृत्ति, विज्ञात शब्द से बुद्धि की वृत्ति आ गई। तो निश्चय रूप जो वृत्ति है, निश्चय रूप जो वृत्ति है, उसका जो साक्षी परमात्मा है, उस साक्षी रूप परमात्मा को उस बुद्धि की वृत्ति के द्वारा विषय न कुरिया, है ना। विज्ञात शब्द से क्या ले लिया? बुद्धि की वृत्ति, जो निश्चय रूप बुद्धि की वृत्ति है, उसका जो साक्षी ईश्वर परमात्मा है, उस साक्षी का इस बुद्धि की वृत्ति के द्वारा विषय मत बनाओ। घट ऐसा है, पट है, इस प्रकार से विषय मत बनाओ, बल्कि मेरे विज्ञाता जैसे बुद्धि के द्वारा लक्षित होता है। जैसे 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 गंगायाम घोषा, तो गंगायाम घोषा कहते हैं से सीधा सीधा शक्ति वृत्ति के माध्यम से तो गंगा के भीतर घर का बोध हो रहा है, लेकिन घर के भीतर, गंगा के भीतर घर नहीं हो सकता। उससे लक्षणा के माध्यम से बोध कराया जाता है कि गंगा के किनारे इसका घर होगा, झोंपड़ी होगी। तो लक्षणा के माध्यम से जहाँ सीधा सीधा शब्द की सामर्थ्य ज्ञान नहीं होता है, तो वहाँ पर लक्षणा के माध्यम से ज्ञान कराया जाता है। इसलिए परमात्मा इंद्रिय का विषय नहीं है, बल्कि परमात्मा इंद्रिय को सत्ता देने वाला है। तो जो इंद्रिय जिसकी सत्ता से सत्तावान होती हैं, वह परमात्मा है। इस प्रकार से परमात्मा को वेद बोध कराता है, लक्षित करता है। सीधा सीधा विधि क्रिया का कर्म नहीं बनता, उपासना क्रिया का कर्म ब्रह्म नहीं बनता। इसलिए यहाँ पर कहते हैं, तो अतो निगमन करते हैं, क्या करते हैं? निगमन करते हैं। यहाँ पर पूर्व पक्षी कहता है, जैसे शास्त्र अविद्या की निवृत्ति करता है, अविद्या आदि के द्वारा कल्पित जो शास्त्र जगत था, उस अविद्या की निवृत्ति करने वाला शास्त्र है। तो शास्त्र हो जाने से वो शास्त्र में प्रमाणता स्वीकार कर ली गई। मतलब अविद्या के द्वारा ये जगत की उत्पत्ति हुई है, तो अविद्या की निवृत्ति शास्त्र कर देता है। अविद्या की निवृत्ति कौन करता है? शास्त्र कर देता है। तो इसलिए शास्त्र को प्रमाण रूप से स्वीकार कर लेते हैं कि अविद्या की निवृत्ति करने वाला शास्त्र है। अब जो निवृत्ति हुई है वो तो आगंतुक हो जाएगी। जैसे हमने आज भोजन कर लिया, तो आज की सुधा तो निवृत्ति हो गई, लेकिन कल फिर भूख लग जाती है, कल फिर भूख लग जाती है। उसी प्रकार से जो निवृत्ति आगंतुक हो जाएगी, उसी प्रकार से अविद्या की निवृत्ति करने वाला शास्त्र, शास्त्र से अविद्या की निवृत्ति हो जाएगी। तो निवृत्ति तो आगंतुक होती है। उसी प्रकार से शास्त्र के द्वारा जो मोक्ष रूप फल प्राप्त होता है, तब वह भी आगंतुक हो जाएगा, अनित्य हो जाएगा। इति चेत, ऐसा कहो तो सिद्धांत कहते ना, ऐसी बात नहीं है। अतो अविद्या कल्पित संसारित्व निवर्तकत्वेन नित्य मुक्त आत्मस्वरूप समर्पणात् न मोक्षस्य अनित्यत्व दोषा। शास्त्र के माध्यम से अविद्या की निवृत्ति करने वाला होने से, अविद्या के द्वारा कल्पित जो संसारित्व का शास्त्र निवर्तक हो जाने से, और आत्मा कैसे नित्य मुक्त स्वरूप का समर्पण होने से, शास्त्र फिर परमात्मा के स्वरूप का भी बोध करा देता है कि आत्मा कैसे नित्य है, मुक्त है, आत्मस्वरूप का समर्पण करने वाला शास्त्र होने से। इसलिए मोक्ष, जो मोक्ष रूप परमात्मा है, अनित्यत्व दोष की प्राप्ति नहीं होती। अविद्या की निवृत्ति करते ही जीवात्मा अपने स्वरूप को जान लेता है कि मैं तो शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला हूँ, मुझ में किसी भी प्रकार के संसार की प्राप्ति नहीं है, न सुख की प्राप्ति है न दुख की प्राप्ति है, मैं तो असंकुटस्थ परमात्मा हूँ, नित्य मुक्त स्वरूप वाला हूँ। इस प्रकार से शास्त्र अविद्या की निवृत्ति करता हुआ परमात्मा के स्वरूप का बोध करा देता है। इसलिए मोक्ष की उत्पत्ति और विनाश नहीं होते, अनित्यत्व दोष की प्राप्ति नहीं होती। इस प्रकार से वर्णन किया।
अब जिस वादी के मत में, अब यहाँ पर है कहते क्रिया के द्वारा यानी तत्व ज्ञान से, अतः शब्द का तत्व ज्ञान से अविद्या की निवृत्ति हो जाती है। जैसे ध्वंस होता है नित्य बना रहता है, ध्वंसस्य नित्यत्वात् आत्म रूपत्वात् च न अनित्यत्व प्रसंग। जैसे नैयायिक ध्वंस को नित्य मानते हैं, नैयायिक ध्वंस को नित्य मानते हैं, उसी प्रकार से अविद्या की एक बार ब्रह्म विद्या के द्वारा निवृत्ति हो गई तो दोबारा के जीवात्मा को विषय नहीं करती, अरे उस जीव में अविद्या दोबारा नहीं आती। यदि दोबारा के आए तो फिर कभी भी किसी की मुक्ति होगी नहीं। इसलिए ध्वंस का नित्य होने से, आत्मत्व होने से अनित्य प्रसंग की प्राप्ति नहीं होती। जैसे नैयायिक ध्वंस को नित्य मानते, उसी प्रकार से अविद्या के द्वारा अविद्या की निवृत्ति ब्रह्म विद्या के द्वारा हो जाती है। अब ब्रह्म विद्या के द्वारा अविद्या की निवृत्ति हो गई तो पुनः दोबारा के उस जीवात्मा में अविद्या नहीं आती। इसलिए मोक्ष अनित्यत्व की, मोक्ष की उत्पत्ति और विनाश नहीं होते, बल्कि मोक्ष रूप जो परमात्मा है, जीवात्मा उस ब्रह्म विद्या के माध्यम से अपने स्वरूप को जान लेता है, तो उसका विनाश और उत्पत्ति आदि नहीं होती, क्योंकि उसका आत्मा मोक्ष उसका जीवात्मा का स्वरूप है, मोक्ष है यानी परमात्मा को मोक्ष कहते हैं। तो मोक्ष रूप परमात्मा उसका स्वरूप होने से फिर दोबारा का उसका ज्ञान नष्ट नहीं होता, यानी अविद्या ज्ञान नष्ट होना ही अविद्या आना, तो ज्ञान दोबारा का नष्ट नहीं होता। जैसे व्यक्ति को जिस एक बार जिस किसी कुल में पैदा हुआ तो वर्ण जाति में पैदा हुआ तो वो एक बार जो ज्ञान हो गया तो वो पक्का बना रहता है। जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि है, अब वो साधु बन गया, अब साधु एक बार जो ज्ञान हो गया तो फिर बाद में साधु जब तक मरेगा तब तक साधु ज्ञान बना ही रहेगा। पहले तो दूसरे में ज्ञान था उसका, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र था, घर आदि छोड़ दिया, त्याग कर दिया, साधु बन गया, तो साधु जब से बना उसका ज्ञान साधु बना ही रहेगा, नष्ट नहीं होगा। उसी प्रकार से एक बार अविद्या की निवृत्ति हो गई ब्रह्म विद्या के द्वारा, फिर वो ज्ञान नष्ट नहीं होता, स्वरूपभूत ज्ञान, अविद्या दोबारा के नहीं आती, अविद्या दोबारा के फिर नहीं आती। इस प्रकार से तो जो उपनिषदों के माध्यम से ज्ञान हुआ वो ज्ञान के द्वारा अविद्या निवृत्ति हो गई, और जो जीवात्मा का स्वरूप था, मोक्ष रूप स्वरूप था, अपने आप अभिव्यक्त हो जाता है, उसके द्वारा जीवात्मा अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, असंग रूप से जान लेता है, तो अपने आप को करते करते मानता है। अब पूर्व मीमांसा के लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं, तो जो वादी मानते हैं कि किसी के मत में मोक्ष उत्पन्न होने वाला है, ऐसा जो मानते हैं, क्रिया के 4 फल होते हैं, उत्पाद्य आप्त प्राप्त संस्कार, ये 4 होते हैं, उत्पत्ति विकार आपत्ति संस्कार, उत्पत्ति विकार आपत्ति संस्कार रूप चतुर्विधम क्रिया फलत्वम। क्रिया के 4 फल होते हैं। अरे किसमें देखिए 181 नंबर पृष्ठ की नीचे से तीसरी पंक्ति, तो ये क्रिया के 4 फल होते हैं, पांचवा फल नहीं होता। तो क्रिया का फल कौन है? एक पहला फल है उत्पत्ति, दूसरा फल है विकृति यानी विकार, तीसरी फल है आपत्ति, चौथा फल है संस्कार, ये चतुर्विधम एवं क्रिया फलम। तो 4 क्रिया के फल कहलाते हैं, और परमात्मा उनसे भिन्न है, तद भिन्नत्वात् मोक्षस्य, मोक्ष इस क्रिया के 4 फलों से भिन्न है, इसलिए न उपासना साध्यत्वम है, परमात्मा उपासना के द्वारा साध्य नहीं है, उसी को यहाँ पर वर्णन करते हैं। उत्पत्ति और आपत्ति आपत्ति यानी प्राप्ति, यहाँ से लेकर के वहां का जाना, एक देश से दूसरे देश को जाना, है ना। संस्कार यानी संस्कार का तो जैसे हम स्नान करके बैठे, पूजा करने के लिए बैठे तो जल का प्रोक्षण करते हैं ना, तो संस्कार हो जाते हैं। तो गुणों का आदान करना, गुणों का आदान करना, गुणों अरे दोष की निवृत्ति करना, इस प्रकार से। तो ये चारों यहाँ पर दृष्टांत आएंगे, चारों दृष्टांत आएंगे, उसी को लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं। तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये चारों को यहाँ पर वर्णन करते हैं। हाँ, इसी का विस्तार करेंगे। हरिओम हरिओम। हाँ, तो कहते हैं यश है, ठीक 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 है, कल करते हैं, ठीक है। हाँ, ये करो पूरा।
हाँ हाँ चलिए।